ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी शानिही व अज़मा फ़ी अरकाने वक़हरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरे मिन बादिज़्ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस्सालिहून। सलवात पढ़े मोहम्मद व परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। यो बारगाह है जो हमारे वजूद को और हमारी रूह को और हमारे दिल की गहराइयों में जो गलाज़तें, जो गर्द व गुबार दुनिया बैठ जाते हैं, इस बारगाह में परवरदिगार आलम हमें बुलाकर पाक व ताहिर करार देता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू का इंतखाब किया गया वो एक अहम मौजू और जिसका ताल्लुक़ करबला से बहुत गहरा है कि अगर अय्याम अज़ा में इस मौजू पर गुफ्तगू ना हो तो फिर शायद अय्याम अज़ा में हमने वो अज़ीम मकसद करबला का फरामोश कर दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि करबला वाक़े जो हुई है, रूनमा जो हुई है, वो ये कि लोग वली खुदा से दूर थे, लोग हुज्जत खुदा से दूर थे। हुज्जत खुदा के करीब फ़कत 71 लोग हैं। अगर आप तारीख़ में उठा कर देखिए, वही जो करबला में आए, उसके अलावा बाज़ वो अफराद जिन्हें हज़रत ने बाज़ ड्यूटी और मामूरियत और नौकरी दिया था, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा मजमा मुसलमानों का था और इतना कम मजमा करबला के दश्त में आया। एक सवाल है कि वो कौन से रीज़न थे, वो कौन से अवामिल थे जिनकी बुनियाद पर लोग वली खुदा से दूर हो चुके थे। हुज्जत खुदा अगर अपनी ज़बान में कहा जाए तन्हा रह गया था। हुज्जत खुदा जब मदीने से निकल रहा है, आप पूरी तारीख़ उठा कर देखिएगा, लोगों ने सरकार सैयदुश्शोहदा को मशवरा दिया है, साथ नहीं आए। किसी ने कहा हज़रत ना जाइए, कूफ़ा ख़तरनाक जगह है, कूफ़े के लोग बेवफ़ा हैं, ये दगा कर जाएंगे,
देखिए, इमाम मासूम के सामने मेरी और आपकी ड्यूटी ये नहीं होती कि मैं इमाम को मशवरा दूं, मौला यहाँ जाइए, मौला यहाँ ना जाइए, क्योंकि मौला जो काम कर रहे हैं वो हुक्म खुदा के मुताबिक कर रहे हैं। हमारा और आपका काम सिर्फ़ इतना होता है कि हज़रत जो ड्यूटी, जो ज़िम्मेदारी, जो वजीफ़ा हमारे ऊपर दे दें उसे अदा करें। लिहाजा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मौजू बहुत अहम है करबलाइयों के लिए कि वो आकर समझें कि ज़ुहूर इमाम जब होगा और हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे तो वहाँ हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं या हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं। हज़रत कहीं ऐसा ना हो कि तन्हा रह जाएं और फिर ऐसे ही लोग हज़रत को भी आकर मशवरा देने लगे, मौला ये करिए, मौला ये ना करिए। लिहाजा आज के ज़माने में बेहतरीन फ़ुर्सत है ताकि हम अपने आप की तरबियत करें। देखिए, जहाँ हम अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, अपने छोटे बच्चों की तरबियत करते हैं, वहीं एक तरबियत अपने आप की करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ों को लगता है कि अब जब वो बड़े हो गए हैं तो उनकी तरबियत की ज़रूरत नहीं है। खुदा की कसम, जब तक ये पैर कब्र तक नहीं चला जाता, हम इंसानों को तरबियत की ज़रूरत है। एक एक लम्हा मेरे वजूद को तरबियत की ज़रूरत है अगर वली खुदा के साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि करबला से इस मौजू का राबिता क्या है, क्योंकि कभी किसी को ना लगे कि अय्याम अज़ा में ये कौन सा मौजू छेड़ बैठे। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आप दुआए नुदबा में क्या पढ़ते हो? देखो, ज़ुहूर इमाम का राबिता करबला से थोड़ा गौर फरमाइए। आप दुआए नुदबा में ये जुमला बहुत पढ़ते हो, ऐन तालिब बेदमिल मकतूल बे करबला, यानी पढ़ रहे हो आप दुआए नुदबा, याद कर रहे हो उस इमाम को जो करबला के शहीदों के खून का बदला लेगा। यानी दुआए नुदबा में जो जुमला आप पढ़ते हो, ऐन तालिब, कहाँ है वो मेरा इमाम जो खून सैयदुश्शुहदा का इंतकाम लेने वाला। दुआए नुदबा है, लेकिन आप याद किसको कर रहे हो? अत्तालिब बेदमिल मकतूल बे करबला। या और आइए, ज़ियारत आशूरा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे समाज में रवाज है और ये एक बेहतरीन चीज़ है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब जवान आकर पूछते हैं कि इस तरह पढ़ें, इसका मतलब वो पढ़ रहा है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा अभी 10-15 साल पहले ज़ियारत आशूरा का वो रवाज हमारे माशरे में नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये माशरे में रवाज आया है और ये बेहतरीन चीज़ जो ज़ियारत आशूरा, कभी कभार इन मिंबरों पर आने वालों को कौम की तारीफ़ भी करना चाहिए। जो काम पहले नहीं था अब अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। सारे काम नक्स तो नहीं है, सारी बुराइयां तो नहीं है। ज़ियारत आशूरा इससे पहले कहाँ पड़ी? बुज़ुर्गान जानते, कुछ ख़ास लोग थे, कुछ ख़ास मोमिनीन थे, वो पढ़ा करते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम बारगाहों में, हमारी मसाजिद में एक रवाज है और बेहतरीन रवाज है। उस ज़ियारत आशूरा में आप इमाम ज़मान को याद करते हो, यानी दुआए नुदबा में बैठकर हुसैन की मज़लूमियत को याद करते हो। और जब ज़ियारत आशूरा में आते हो कि तो क्या कहते हो? व अस्अलहु अन यरज़ुक़नी तलब सारिक मा इमामिल मंसूर। ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तलब करता हूँ, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे रिज़्क़ इनायत फरमा। कौन सा रिज़्क़? कि मैं हज़रत के साथ सरकार सैयदुश्शुहदा के खून का बदला लेने वालों में हो जाऊँ। ये ज़ियारत आशूरा है जहाँ पर इमाम ज़मान का जिक्र है। फिर रोज़ आशूरा भी आप इमाम ज़मान को याद करते हो। कहाँ याद करते हो? जब मरहूम शेख अब्बास कुम्मी ने फरमाया कि जब आप रोज़ आशूरा एक दूसरे से मिलें तो क्या कहें? अअज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबिन अल हुसैन। अल्लाह अज्र दे हुसैन की मुसीबत का, यानी जो आपने अपने आप पर ये मुसीबत सरकार सैयदुश्शुहदा के लिए तारी किया, इसका अज्र अल्लाह आपको दे, हमें दे। वजअलना, और हमें करार दे, व इय्याकुम, और आपको करार दे। ये रोज़े आशूरा ये जुमला दोहराया जाए। मिनत तालिबीन, किन में से करार दे? कि हम तलब करने वाले हों। किस चीज़ के?
बेसारे ही अपने इमाम के खून के बदले को तलब करने वालों किसके साथ? मअल इमामिल महदी मिन आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। एक सलवात। अब आप इन तमाम चीज़ों को रिलेटेड करिए कि दुआए नुदबा इमाम हुसैन की मुसीबत, रोज़े आशूरा याद इमाम ज़मान, ज़ियारत आशूरा याद इमाम ज़मान, यानी आशूरा और ज़ुहूर का एक गहरा राबिता है। यानी अगर आप थोड़ा से तवज्जो फरमाएं तो आशूरा और ज़ुहूर का एक गहरा राबिता हत्ता बाज़े रवायात में मौजूद भी है कि हज़रत का ज़ुहूर रोज़े आशूरा होगा। बाज़ रवायात में यहाँ तक मौजूद है कि हज़रत का ज़ुहूर कब होगा? रोज़े आशूरा होगा। अब यहाँ पे उलमा ने माना किया है कि रोज़े आशूरा से मुराद ख़ास आशूरा का दिन है या एक दूसरा आशूरा मुनक़िद होगा, ये अलग माना है। लेकिन हज़रत के ज़ुहूर को कनेक्ट किया गया किससे? रोज़े आशूरा से। बस अगर इस मौजू को देखिए कि अय्याम अज़ा में हम ज़ुहूर इमाम ज़मान के मौजू पर अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये मौजू बहुत करीबी और गहरा मौजू है कि ज़ुहूर इमाम के तालिब और दुआ करने वाला दर हकीकत वही हो सकता है जो सही मानों में करबला को समझ चुका है। और आसान करूँ आपकी खिदमत में, अगर आज कोई शब्बीर का अज़ादार है तो कल को इमाम ज़मान का अंसार है। यहीं से आपको नुसरत इमाम तक का सफ़र तय करना है। आप नहीं कह सकते मैं अज़ादारी नहीं करूँगा और इमाम की नहीं, ये अज़ादारी ही आपके वजूद में जज्बे नुसरत इमाम ज़मान पैदा करेगी। ये अज़ादारी ही, कहते हैं कि शियों की आइडेंटिटी दो चीज़ है, एक या हुसैन इनके जज्बे का नाम है और या महदी इनकी उम्मीद का नाम है। यानी अगर पूरी तरह आप खुलासा करें तो हमारे जज्बे का नाम या हुसैन है। हम जब भी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं या हुसैन कहकर खड़े होते हैं और डटे रहते हैं इस वजह से कि एक वक्त का इमाम पर्दे गैब में हमारे साथ है। यानी ये दो नाम या हुसैन और या महदी, ये दो नाम है जिन्होंने आज तक आपको बचा रखा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये फरमा रहे तुम ये बहुत अहम मौजू है जो हम यहाँ पर गुफ्तगू करने आ रहे हैं। अब आइए ज़ुहूर इमाम की निस्बत मैंने आपकी खिदमत में कनेक्ट किया कि इस मौजू को थोड़ा सा तवज्जो फरमाइएगा कि अय्याम अज़ा में इस मौजू पर गुफ्तगू क्यों की जा रही है। अब जब ज़ुहूर इमाम की निस्बत आते हैं तो मैंने अर्ज़ किया कि अलामात ज़ुहूर बयान हो यहाँ से बैठ कर, तो एक मुस्तकिल टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक है कि हम बयान कर रहे हैं कि कौन कौन सी निशानियाँ हैं ज़ुहूर की। लेकिन उससे अहम एक टॉपिक ये है कि ज़ुहूर हज़रत हुज्जत को लेकर हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। यानी हज़रत के वजूद को तो कामिल नहीं होना है, देखिए वो तो इंसान कामिल है। और बाज़ों को लगता है, मैं कुछ बातें वाक़ई महदवियत के सिलसिले में हमारे यहाँ वाज़ेह नहीं, बाज़ों को लगता है गैबत का ज़माना जैसे स्कूल में रिसर्च की बेल नहीं बजती है कि आराम करना है, इसके बाद वो रिसर्च की बेल में आपको कुछ नहीं करना है और जो आधा घंटा ख़त्म होगा उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। बाज़ों को लगता है गैबत का ज़माना वो ज़माना नहीं। खुदा की कसम गैबत के ज़माने में हज़रत वो तमाम अहकाम पर अमल कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें हुक्म दिया गया है, और हज़रत एक लम्हे के लिए भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। ज़माने गैबत आराम का ज़माना नहीं है। ज़माने गैबत में वली खुदा तमाम उन मामूरियात पर अमल कर रहा है जो परवरदिगार आलम की जानिब से उन्हें अब हम नहीं समझते। जनाब खिज़र को कितनी मामूरियत और कितनी ज़िम्मेदारी थी, समझा लोगों ने, समझे भी जाकर जनाब मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर समझे कि वो ख़ास मामूरियत
किसी मुस्तज़अफ़ का ख्याल करना, किसी मज़लूम का ख्याल करना, हम भी हज़रत की ज़िम्मेदारियों को, लेकिन इतना तय है कि हज़रत इस ज़माने में जो एक आम तसव्वुर है कि आराम से बैठे हैं और हज़रत ज़ुहूर करेंगे तो उसके बाद नहीं, हज़रत इसी ज़माने में अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हज़रत ज़ुहूर के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, हज़रत को ज़ुहूर के लिए तैयार नहीं होना है। तैयार वो होता है जिसके अंदर कमी हो। हज़रत को अल्लाह ने खल्क ही किया इंसान कामिल बनाकर, तैयार ज़ुहूर के लिए हमें होना है, हज़रत को नहीं होना है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो फरमा रहे हैं नहीं, हज़रत तो तैयार है, हज़रत को अल्लाह ने बग़ैर नक्स के खल किया है। हज़रत के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो ज़ुहूर के वक्त होनी चाहिए। असल तो ये मरहला जो हमें तय करना है कि ज़ुहूर के लिए हम कितना तैयार हैं। लिहाजा ज़ुहूर के मौजू पर अपनी ज़िम्मेदारियों से गुफ्तगू की जाए कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या। एक ज़िम्मेदारी ज़ुहूर के लिए मैं जल्दी से अर्ज़ करूँ, और दूसरी ज़िम्मेदारी जो बहुत अहम है ताकि वाक़ए करबला को रिलेटेड किया जा सके ज़ुहूर हज़रत से। पहली ज़िम्मेदारी जो ज़ुहूर हज़रत हुज्जत के लिए हमारी और आपकी बनती है, जो रवायात से साबित है, वो दुआ है हज़रत के ज़ुहूर के लिए। और ये दुआ भी रस्म ना बन जाए, खुदा की कसम ये दुआ रस्म ना बन जाए कि मजलिस के आखिर में दुआ कराई जाती, चलो ये भी दुआओं में, ये सबसे अहम दुआ आपकी ज़िंदगी की बन जाए। मैं बाज़ मिसालें नहीं देना चाहता चूँकि हज़रत का रुतबा इतना अजीम है, लेकिन फ़कत जहनों को करीब करने के लिए आप देखें, अगर आपका कोई अजीज़ शख्स आपसे बिछड़ जाए और आप उसे ना पा पाएँ, तो आप उस वक्त ऐसे ही नॉर्मल अंदाज में दुआ करते हैं जैसे हम हज़रत के लिए दुआ करते हैं। यही अंदाज दुआ होता है, खुदा की कसम। नहीं, आपने कभी देखा एक माँ कितना गिड़गिड़ा कर दुआ करती है, एक बाप कितना गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, क्योंकि वो एहसास करता है कि अजीज़ दिल मेरा मेरी नज़रों से गायब हो चुका है। वो एहसास दुआ हमारे वजूद में आना चाहिए। यानी हज़रत की दुआ रस्म ना बन जाए कि नहीं नमाज के बाद ये दुआ की जाती है, मजलिसों के बाद नहीं, वाक़ईन बेचैनी के साथ ये दुआ हमारे वजूद से आए। और वाक़ईन रवायात में अगर आप जाकर देखो ना, दुआओं का अजीब असर है। बाज़ों को ये समझ में आता है कि खूब अगर हज़रत का ज़ुहूर तय है किसी ख़ास तारीख़ को, तो खूब मेरी दुआ करने से क्या मसला हल हो जाएगा। बाज़ ये भी समझते कि हज़रत का ज़ुहूर जब तय है और खुदावंद मुताल को ज़ाहिर करना है जब मुकर्ररा वक्त पर, तो मैं दुआ करूं तो क्या माना रखता है। तो याद रखिएगा, आपकी दुआएं सबब बन सकती हैं कि हज़रत का ज़ुहूर जो 100 साल बाद होने वाला हो वो 50 साल में हो जाए। इसे खुदा की कसम फरामो। आप वो दुआ में भी पढ़ते हैं कलम हिल बसर, इसका माना शायद अभी हत्ता हज़रत की दुआ ज़ुहूर के लिए इंसान को इतना तमन्ना रखना चाहिए। वो जुमला हमारे यहाँ इलाही अज़मल बला खूब पढ़ी जाती है, लेकिन उसका कभी माना नहीं किया है। वो दुआ नहीं इलाही अज़मल बला वो बरहल खफा, वहाँ पे एक जुमला आता है वह कलम हिल बसर, यानी हज़रत का ज़ुहूर इतना नज़दीक हो जाए कि मेरे अल्लाह बस आँख झपके और हज़रत ज़ाहिर हो जाए। यानी इस कदर इंसान के वजूद में इज़्तिराब होना चाहिए। ये भी नहीं कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद, कलम हिल बसर, यहाँ पलके झपके या हज़रत ज़ाहिर हो जाए। नहीं, इस कदर बेचैनी इंसान के वजूद में क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन हम दुआ जो करते हैं, हमारी दुआओं के आसार हैं। मैं कुरान से आपको मिसाल दे सकता हूँ। जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वाक़या आपके जहनों में होगा कि जनाब मूसा के ज़माने में किस कदर आपके आने से पहले बनी इसराइल पर जुल्म तशद्दुद फ़िरऔन और आले फ़िरऔन ने रवा जाना। तो कुरान कहता है वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फ़िरऔना यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, कि आले फ़िरऔन से हमने तुम्हें निजात दिया है ऐ बनी इसराइल की। वो आले फ़िरऔन तुम्हें इतना ज़लील और रुस्वा करते थे कि तुम्हारी औलाद को कत्ल कर देते थे, तुम्हारी ख़वातीन को ज़िंदा रखते थे, एक बुरे अज़ाब में उन्होंने तुम्हें मुब्तला कर रखा था। रवायत में मिलता है किस कदर ज़िल्लत और रुसवाई बनी इसराइल पर आले फ़िरऔन ने तारी किया था कि बनी इसराइल ने 40 दिनों तक, कितने दिनों तक,
40 दिनों तक तज़र्रो और ज़ारी के साथ हक़ ताला की बारगाह में दुआ किया, मेरे अल्लाह वो जिस मुंजी को तू भेजने वाला है यानी जनाब मूसा को, उसे हमारे लिए भेज दे। अब ये ज़िल्लत, अब ये रुसवाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो रवायत में मिलता है कि वो जो जनाब मूसा की आमद कई 100 साल बाद होने वाली थी, इनकी दुआओं और इनकी बेताबी का असर ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने कई 100 साल पहले जनाब मूसा को भेजा। लिहाजा दुआ का असर है, कभी ये जहन में ना आए चूँकि हम रस्मी दुआ करेंगे तो हमको लगेगा हमारी दुआओं का असर। कुरान कहता है कि इनसे कहिए कि अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो हम तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करते। यानी अगर हक़ ताला तुम्हारी तरफ तवज्जो कर रहा है तो इसका मतलब तुम दुआ करो। कुरान का जुमला है कि मा याबा बिकुम रब्बी, कि तुम्हारी जानिब तुम्हारा रब तवज्जो नहीं करता अगर तुम्हारी दुआ ना होती। यानी बंदा जब दुआ करता है तो रब की तवज्जो उसकी जानिब आती है। और ये दुआ हकीकत में बताती है कि मैं बंदा हूँ। कभी कभार बाजू का सब नॉर्मल चलता है तो उसको लगता है कि अब कौन सी दुआ मुझे करना है। नहीं, दुआ एहसास बंदगी दिलाती है। दुआ बताती है कि तुम मोहताज हो, वो बेनियाज है। यही दुआ जब हज़रत हुज्जत के लिए आकर खुदा की कसम दिल की गहराइयों से, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, जब तक दर्द नहीं उठेगा तबीब कैसे आएगा। अगर तबीब को बुलाना है तो दिल में दर्द उठे तो सही। ये बेदर्दी से तबीब को कैसे, वो कुरान की आयत है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआउ व यक्शिफु सू। इसे भी हम लोगों ने बीमारों से मखसूस कर दिया। अगर कोई बीमार होता है तो कहते हैं ये 5 मरतबा 7 मरतबा, नहीं, ये इज़्तिरार फ़कत जिस्मानी बीमारों के लिए नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जिसके वजूद में इज़्तिरार पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, यानी बेचैनी के साथ अगर कोई खुदा को बुलाए तो खुदा उसकी आवाज़ सुनता है। एक मरतबा बेचैनी के साथ अपने खुदा को पुकारो कि मेरे अल्लाह उस यूसुफ ज़हरा को हमारी नज़रों के सामने भेज दे, तो खुदा की कसम आपका इज़्तिरार सबब बनेगा हज़रत के जल्द आने का। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपका आपका ये इज़्तिरार, ये आपकी बेचैनी सबब बनेगी। रवायत में मैंने रवायत देखा, अहमद इब्न इसहाक़ क़ुब्बी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से, ये खुद रवायत को नकल करते हैं। कहते हैं कि मैंने एक दिन सोचा कि मौला की बारगाह में जाऊं और हज़रत से सवाल करूं कि मौला आपके बाद आपका जानशीन कौन होगा। कहते हैं ये सवाल अपने जहन में लेकर मैं हज़रत की बारगाह में पहुंचा। अब जाहिर सी बात है कि हमारे दिलों में क्या गुजर रही है ये आम लोगों से मख्फी है। इमाम से तो ये चीज़ें मख्फी नहीं होती हैं, इमाम तो तमाम चीज़ों को जानते हैं। जैसे ही ये वारिद हुए, हज़रत ने कलाम की इब्तदाई यहाँ से किया कि अहमद इब्न इसहाक़, अल्लाह ने जब से जनाब आदम को खल्क़ किया है और अब तक और इसके बाद क़यामत तक कभी भी ज़मीन को हुज्जत खुदा से खाली नहीं रखेगा। अभी इन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, ये हज़रत की बारगाह में आए थे। हज़रत ने पहला जुमला जो फरमाया कि अहमद इब्न इसहाक़, रूह ज़मीन कभी हुज्जत खुदा से खाली रह ही नहीं सकती, है ही नहीं, सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। ये भी अगर वक्त होता तो मैं अर्ज़ करता, चूँकि हुज्जत खुदा से अगर रूह ज़मीन खाली हो जाए तो ज़मीन बेमाना हो जाए, और बेमाना काम खुदाए हकीम नहीं करता है। तो जो फरमा रहे हैं नहीं, बेमाना काम खुदाए हकीम नहीं करता। इस पूरे आलम के लिए जिसने माना पैदा किया है वो हुज्जत खुदा है। अहमद इब्न इसहाक़ कहते हैं अब मेरी हौसला बढ़ा कि मैं हज़रत से अपना सवाल कर लूँ, चूँकि इस मौजू को ख़ुद हज़रत ने ही छेड़ दिया। मैंने कहा मौला आपके बाद आपका जानशीन कौन होगा। अहमद इब्न इसहाक़ कहते हैं मौला तेज़ी के साथ एक हुजरे में दाखिल हुए और एक 3 साला बच्चे को अपनी आगोश में लेकर आए, जिसका चेहरा 14वीं के चाँद से ज़्यादा मुनव्वर था, और हज़रत ने उनको हमारे सामने किया और एक जुमला फरमाया, कहा अहमद इब्न इसहाक़ अगर तुम्हारा मर्तबा और तुम्हारा मकाम खुदा
और हुज्जत खुदा के नज़दीक बहुत बुलंद व बाला ना होता, तुम अपने बेटे की ज़ियारत तुम्हें नहीं कराते। यानी तुम्हारा मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद व बाला है, लिहाजा हम अपने बेटे की तुम्हें ज़ियारत करा रहे हैं। अहमद इब्न इसहाक़ ने कहा, मौला तो जानशीन कौन है? हज़रत ने फरमाया, मेरा यही बेटा जिसका नाम पैगंबर का नाम है, जिसकी कुन्नियत पैगंबर की कुन्नियत है, जो इस ज़माने को अदल व किस्त से उसी तरह पुर कर देगा जिस तरह ये ज़माना जुल्म व जौर से पुर हो चुका होगा। उसके बाद जो मौजूद सुखन है, उसके बाद हज़रत ने फरमाया, मेरे इस बेटे की गैबत तूलानी है, यानी एक तूलानी गैबत होगी, जिस तूलानी गैबत में, चूँकि गैबत का ज़माना काफ़ी है, ये गैबत का ज़माना बहुत तूलानी होगा, बहुत वसी होगा, जिस गैबत के ज़माने में लोग ईमान पर बाकी नहीं रह पाएंगे सिवाय उन लोगों के जो इसकी इमामत के कायल होंगे और इसके ज़ुहूर की ताजील की दुआ करेंगे। यानी दो फार्मूले बताए इमाम ने कि अगर गैबत के ज़माने में ईमान पर बाकी रहना है तो एक हज़रत की इमामत की निस्बत अक़ीदे मुहकम और एक हज़रत के ज़ुहूर की दुआ करना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। ये भी एक काम किया करेगी, सलवात के बाद यहीं पर एक दुआ हो जाए, वअज्जिल फ़रजहुम। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। हज़रत ने फरमाया कि पस दुआ करो अगर चाहते हो बाईमान इस दुनिया में रहो, बस ज़ुहूर इमाम की दुआ एक अहम चीज़ है। और भी ज़्यादा अगर आप जाइए तो ख़ुद इमाम ज़मान ने फरमाया, व अक्सरुद्दुआ बेताजील फ़रज, कसरत के साथ, न ये एक दो मरतबा बैठ कर दुआ कर लो कि मजलिसों में आए हो तो मजलिस के आखिर में कहा जाए इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा तो आप भी कह दो आमीन। नहीं नहीं, व अक्सरुद्दुआ, जो जुमला है मासूम का वो पढ़ रहा हूँ, व अक्सरुद्दुआ बेताजील फ़रज। हज़रत फरमाते मेरी ज़ुहूर की दुआ कसरत के साथ करो, क्योंकि तुम्हारी राहत मेरे ज़ुहूर में, तुम्हारी राहत, तुम्हारे वजूद की गुशाइश कभी कभार हम नहीं समझ पाते। ये मरहला है, देखिए अभी हम समझ नहीं पाए कि इमाम की गैबत वाक़ईन कितनी सख्त होना चाहिए। इमाम का नज़रों के सामने न होना, खुदा की कसम एक बहुत बड़ा गम है मुझ पर, बहुत बड़ा गम है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम इतना दूर हो गए ना, अब हमें हमारी ज़िंदगी में कहीं कोई कमी नहीं नज़र आती, कहीं लगते ही नहीं। लेकिन जिन्होंने एहसास किया ना कि इमाम के बग़ैर कुछ नहीं, तो वो पूरी दुनिया को ठोकर मारने को तैयार है, लेकिन अपने इमाम का दर छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने एक शख्स को देखा, शायद आपके लिए भी अर्ज़ करूं ताकि वो एहसास इश्क़ के इमाम ज़मान आपके वजूद में जगा सकूं। एक शख्स है कुम में, जिनका नाम मिर्ज़ा अबुल फ़ज़ल कहवची है। कहवा आप लोगों ने भी सुना होगा ना, वो अरब में पिलाते हैं वो कहवा, वहीं से उनका नाम कहवची पड़ा, मिर्ज़ा अबुल फ़ज़ल कहवची। देखिए इमाम ज़मान का आशिक होने के लिए ना अमामा अबा कबा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि ख़ास लिबास पहनने के बाद, इमाम ज़मान का आशिक होने के लिए पाक होना ज़रूरी है। रूह पाक हो जाए तो ऐन मुमकिन है कि सड़क पर बाज़ार में दुकान रखने वाला इमाम का आशिक हो और मुझ जैसा मौलवी इमाम से दूर हो, क्योंकि इमाम से ताल्लुक़ के लिए इस लिबास की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। इमाम से राबते के लिए अमामा अबाकबा की ज़रूरत, इमाम से राबते के लिए तो दिल की तहारत की ज़रूरत हो। दिल जिसका पाक हो जाएगा वह इमाम से ताल्लुक़ पैदा कर लेगा। मिर्ज़ा अबुल फ़ज़ल कहवची कुम में रहते हैं, और कुम से आप लोग जानते हैं कि एक मस्जिद मंसूब है हज़रत से, जो मस्जिद जमकरान है, हज़रत से मंसूब है। इनका दस्तूर ये था, और इनका काम भी बता दूँ, काम क्या है, क्योंकि बाज़ों को लगता है कि नहीं बड़ी मुक़द्दस जगह पे नहीं। अगर दीन संभाल कर आप जहाँ बैठो, बाज़ारों में अगर आप दीन संभाल कर बैठो तो आप दीदार हो, मिंबर पे अगर बेदीनी का काम करो तो आप बेदीन हो। जगह नहीं बताती कि आप दीदार हो या बेदीन हो, आपका किरदार बताता है कि आप दीदार हो या बेदीन हो। तो वजह फरमा रहे मिर्ज़ा अबुल फ़ज़ल कहवची चाय बेचते हैं। क्या बेचते हैं? चाय। ये होती नहीं गुमटी वगैरह, बाज़ारों में एक छोटी सी गुमटी इनकी थी,
कुम के बाज़ार में रहने वाले एक ही शख्स से चाय ख़रीदते, चूँकि उनके बाज़ार में एक गुमटी लगी। और आपको मालूम है दुकान वालों को चाय पीने की आदत होती है, ईरान वगैरह में ज़्यादा कुछ चाय पीने की, वो काली चाय, और ये बेचारे चाय बना के पूरे बाज़ार को देते। लेकिन 2 दिन ये अपनी दुकान बंद करते थे, एक मंगल को एक जुमा को। एक मरतबा पूरे बाज़ारियों ने मीटिंग किया और कहा देखो हफ्ते में 1 दिन तुम बंद किया करो, क्योंकि चाय के लिए हम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और वो दिन जो है जुमा का इंतखाब करो, क्योंकि जुमा के दिन बाज़ार और मार्केट बंद रहती है। आप जुमा को अपनी चाय की दुकान बंद रखो, जुमा को जमकरान जाओ, लेकिन मंगल को आपको जो है दुकान बंद नहीं करना है। इनको धमकी भी दिया, कहा कि अगर आपने मंगल को भी दुकान बंद किया तो हम लोग आपकी दुकान पे ताला लगा देंगे, यानी एकदम से आपकी दुकान को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मिर्ज़ा अबुल फजल कहवची निकल गए हस्ब दस्तूर मंगल को, और हज़रत को ख्वाब में भी देखा। हज़रत ने कहा मिर्ज़ा अबुल फजल ये लोग तुम्हारी दुकान में ताला लगा देंगे सच में? कहा हज़रत उस दुकान का लेकर क्या करूँगा जो दुकान आपसे दूर कर दे। तो वजह फरमाने नहीं वो दुकान मेरे किस काम की। और फिर उसके बाद जब आए हैं लौट कर मंगल को तो देखा वाकईन दुकान पर बाज़ार वालों ने ताला लगा दिया। अब यहाँ से समझ में आता है कि इमाम किस कदर अहमियत रखते हैं हमारी निगाहों में। कहते हैं कि ये गए बाज़ार में एक और ताला ख़रीद कर लाए। एक ताला इन बाज़ारियों ने लगाया था, एक उससे बड़ा ताला ये खुद खरीद के लाए, और अपनी दुकान पर एक ताला और लगाया। का अगर तुम लोग मजाक कर रहे थे तो कम से कम इतना समझ लेना कि बात अगर इमाम की आ जाए तो मैं मजाक नहीं करता। तुम एक ताला लगा दोगे, मैं दुकान पे 2 ताला लगा दूंगा, लेकिन हजरत का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मरहला है जहाँ पर इंसान समझता है कि इमाम से ताल्लुक़ का राबिता क्या है। वगैरह हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी कमी है, हजरत नहीं है तो क्या मुश्किल है। हमने एहसास नहीं किया, खुदा की कसम, वो वक्त के इमाम के हुजूर को, वो वक्त के इमाम के ज़ुहूर का एहसास हो जाए तो तड़पोगे कि नहीं है मौला, यानी क्या नहीं है। बहुत सी मुश्किलात हैं, खुदा की कसम बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो हज़रत के ज़ुहूर के लिए, ये सारी चीज़ें इस वजह से करता हूँ ताकि ज़ुहूर के लिए अब जब दुआ करिए तो वो दुआ थोड़ा से रस्मी दुआएं ना हों, वो दुआएं दिल की गहराइयों से निकलें। और मुझे उम्मीद है जब आप फ़र्श मजलिस पे आते हो, आप पर सरकार सैयदुश्शोहदा नज़र किए हुए हैं, आप पर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नज़र किए हुए हैं, आप पर अहले बैत ने ख़ास इनायत किया है। आप अज़ादार अगर हज़रत के ज़ुहूर के लिए दुआ करोगे, खुदा की कसम हज़रत का ज़ुहूर जल्द अज जल्द होगा, क्योंकि आपका मर्तबा और आपका मकाम बहुत ज़्यादा है। मातम करने के बाद, नौहा पढ़ने के बाद, मजलिसों के बाद, वो ख़ास हालात जिस वक्त अहले बैत आप पर ख़ास नज़र किए हुए हैं, उस वक्त खुदा की बारगाह में दुआ करो कि मेरे अल्लाह मेरे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। और ये वाक़ईन दिल की गहराइयों से ये एक ज़िम्मेदारी हमारी हज़रत के ज़ुहूर को लेकर दुआ करना। लेकिन उससे अहम ज़िम्मेदारी जो ये है, मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, हज़रत को तैयार होने की ज़रूरत नहीं है कि हज़रत के अंदर कोई कमी हो, अल्लाह बिल्ला खाकम बदान कि हज़रत रेडी नहीं है। नहीं, हज़रत तो तैयार है। हज़रत को अल्लाह ने खल्क़ी ही ऐसा किया कि हज़रत एक इंसान कामिल की सूरत में खल्क़ हुए। तैयार किसको होना है? हज़रत के चाहने वालों को। और एक अहम चीज़ अर्ज़ करूँ, हज़रत के ज़ुहूर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हज़रत अपने चाहने वालों के दरमियान मोहतरम बन जाएं। ये जुमला मेरा याद रखिएगा, हज़रत अपने चाहने वालों के नज़दीक क्या बन जाएं? मोहतरम बन जाएं। मोहतरम यानी उनके चाहने वाले उनका एहतराम करने लगे। आप कहें हम तो एहतराम करते हैं, हम तो मौला का नाम आता है, ये एहतराम ठीक है, ये ज़ाहिरी एहतराम है जो आपके दिल की अक्कासी करता है। लेकिन एक एहतराम, जिस तरह ये सर हज़रत के नाम पर झुकता है, उसी तरह ये दिल हज़रत की बातों पे झुक जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये सर तो अक्कासी है ना मेरे दिल की, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये होना भी चाहिए कि उमूमन बाज़ों को देखा गया तवज्जो नहीं करते। तवज्जो करिए, खुदा की कसम ये सुन्नत है, इसे यूं नहीं कहा गया है। 8वें इमाम की बारगाह में जब हज़रत का नाम लिया जाता था, 8वें इमाम क़याम फरमा जाते थे, सर को झुकाते थे। लिहाजा ये वो चीज़ नहीं है कि आप कहिए कि हमने बना रखी है, नहीं, एहतराम हज़रत है ही है।
हज़रत की बात ही अलग है। हज़रत के लिए तो मौला ने फरमाया वा शौकाहो इला रोयतिही, मुझे कितना इश्तियाक है कि मैं अपने बेटे का दीदार करूँ। यानी फ़कत हम वहाँ अपनी मासूम हज़रत की रोयत का इश्तियाक रखते। मासूम फरमाते वाह शौका हो ला रोयती, छठे इमाम फरमाते लो अदरकतहू लखदमतहू फ़ी अय्याम हयाती, अगर मैं उसे पा जाऊँ तो उनकी बारगाह में रहूँ। ये कोई मामूली मरहला नहीं है, लिहाजा ये एक एहतराम हमारा ज़ाहिरी है। लेकिन एक एहतराम जो करबला आपको सिखाएगी कि हज़रत अपने चाहने वालों के दरमियान मोहतरम बन जाए। हज़रत के चाहने वालों की निगाहों में हज़रत की बात से बड़ी किसी की बात ना हो। हज़रत के चाहने वालों का ताल्लुक हज़रत से ऐसा हो जाए कि सारे ताल्लुकात को वो हज़रत के लिए तोड़ देने को तैयार हो। ये याद रखिए, ये मरहले बहुत आसान नहीं है कि आप सारे ताल्लुकात को, बास करबला में नहीं आ पाए। मालूम है क्यों नहीं आ पाए? ताल्लुकात उनके दुनिया वालों से ज़्यादा थे। किसी का माल से ताल्लुक़ था, किसी का नाम से ताल्लुक़ था, किसी का शोहरत से ताल्लुक़ था, किसी का मन, हत्ता बाज़ बड़े शरीफ लोग भी थे जो इतने बुरे नहीं थे, उनका ताल्लुक़ फ़कत इतना था कि मौला ये सामान बस पहुँचा दूँ, आ रहा हूँ। आप पूरी तारीख़ जानते हैं। बादों ने क्या कहा? मौला बस ये सामान पहुँचा दूँ, आ रहा हूँ। और आए तो करबला का वाक़या ख़त्म हो गया था। आए भी, यानी इतना आदमी राह रास्त पर है कि आया भी, और आने के बाद जब देखा कि वाक़या करबला रूनुमा हो गया, हज़रत की शहादत हो गया। अब आप बताइए, ये हल्का सा ताल्लुक़ कि मौला ये सामान मेरे घर का है, मैं पहुँचा दूँ, आता हूँ, बस पहुँचा कर आए तो यहाँ वाक़या करबला, चूँकि आपकी ज़िम्मेदारी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आपकी ज़िम्मेदारी जब इमाम वक्त बुलाए तो कोई और ज़िम्मेदारी हो ही नहीं सकती। फ़कत एक ज़िम्मेदारी होती है कि अगर वो बुलाएं तो निकल पड़ो। और आसान करूँ आपकी खिदमत में, मुंतज़िर के लिए एक लफ्ज़ अरबी में बोला जाता है, मुंतज़िर मुतजाफ़ी है। ये अरबी का लफ्ज़ है, मैं माना करूँगा बहुत आसान हो जाएगा और एक मसला भी, नमाज का भी हल हो जाएगा। मुंतज़िर को कहा जाता है अरबी में मुतजाफ़ी। मुतजाफ़ी कौन सी कंडीशन होती है मालूम है? जैसे अगर इमाम जमात दूसरी रकात में हो, दूसरी रकात के रुकू में हो, और उमूमन हमारे यहाँ थोड़ा से लेट अगर हम पहुँचे तो हमने इमाम जमात को कब दर किया? रुकू से पहले या रुकू के अंदर इमाम जमात का साथ हमने पकड़ लिया। तो इमाम जमात की कौन सी रकात है? दूसरी। आपकी कौन सी रकात है? पहली। अब इमाम जमात की जो दूसरी रकात है तो इमाम जमात क्या करेगा? तशहुद पढ़ेगा। आपको तो तशहुद नहीं पढ़ना है चूँकि आपकी पहली रकात है। वहाँ पर हुक्म क्या है कि आप कैसे बैठो? आप नीमखीज़ होकर बैठते हो ना, अपने पैरों को थोड़ा से उठा कर बैठते हो, इसको कहते हैं नीमखीज़। इसी को अरबी में कहते हैं मुतजाफ़ी, यानी अपना ताल्लुक़ ज़मीन से तोड़े हुए होते हो। क्यों? आराम से बैठिए, नॉर्मल बैठिए। कहा नहीं, मेरा वजीफ़ा ये है कि यहाँ इमाम बिहौलिल्लाह कहे और मैं इतना ज़मीन से अपने पैरों को उठाऊं कि अब कोई बीच में एक ऐसा फासला न रह जाए, लिहाजा पैरों को पहले से उठा कर रखता हूँ कि यहाँ वो बिहौलिल्लाह कहे या मैं उठ खड़ा हूँ। ये माना होता है मुतजाफ़ी का। और रवायात में आया कि मुंतज़िर मुतजाफ़ी होता है, यानी वो इस तरह आमादा व तैयार है कि जिस तरह नमाज जमाअत का इमाम अगर बिहौलिल्लाह कहता है तो फ़ौरन वो अपनी जगह से बग़ैर इंतज़ार के खड़ा हो जाए, तो मुंतज़िर को भी पूरी ज़िंदगी इसी तजाफ़ी की हालत में होना चाहिए कि एक आवाज़ आ जाए, या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन, तो इस तरह दौड़ कर जाएं कि कोई ताल्लुक़ बाकी ना रहे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नमाज पढ़ता है वो भी करम हुसैन का है। नारे हैदरी।
तो मुतजाफ़ी की कैफियत में हमें रहना, ये हाल गैबत ये नहीं है कि हम आराम से रहें। खुदा न खास्ता किसी मेहमान का आप इंतज़ार करो, बार बार उसे फ़ोन करें आ रहे हैं, और जब वो आ जाए तो आप कहीं थोड़ा खड़े रहिए बाहर, अभी हम थोड़ा, तो कहे बार बार आपने फ़ोन क्यों करना शुरू किया था। हाँ, ये होता है नहीं होता। अगर किसी मेहमान का आप शिद्दत से कहाँ पहुँचे आप, कच्चे यहाँ पहुँचे, फिर 5 मिनट बाद आपने फ़ोन किया कहाँ हैं अब आप, कहाँ यहाँ पहुँचे, कहाँ 15 कॉल करने के बाद जब वो घर के पास आया तो आपने कहा थोड़ा इंतज़ार करिए। तो उसने कहा ये इतने कॉल जो किए थे आपने, ये जो बार बार बुला रहे थे, ये बार बार बुलाने वालों का ये हाल होता है कि दरवाजे पे खड़ा कर देगी थोड़ा इंतज़ार करिए। तो जो फरमा रहे हैं ये हर नमाज में अज्जिल फरजहुम कहने वालों का हाल होता है कि हज़रत आ जाएं तो तैयारी करें। तो जो फरमा रहे हैं हर नमाज में तो हम कह रहे हैं कि मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, यानी हम वही तजाफ़ी की हालत में नीमखीज़ हैं, बस आप आवाज़ दे दो या अहलल आलम इज्तमाऊ तो हम जमा हो जाएं। ये कैफियत आपको कहाँ से तैयार होना, ये करबला से मिलेगी। इमाम वक्त, ये जुमला याद रखें, मैं इंशाल्लाह कल भी वजाहत करूँगा और कैसे मोहतरम होगा इमाम वक्त। और ये करबला आपको सिखाएगी कि इमाम वक्त के सामने आपको सरापा तस्लीम होना है। ज़हूर के लिए जो आपको तैयारी करनी, मालूम है क्या है, अपने आप को इतना डेवलप करना है, अपने आप को इतना सही करना है कि मैं हज़रत के सामने अपनी मर्ज़ी का इजहार न करूं, मैं हज़रत के सामने सरापा तस्लीम हो जाऊं, मैं हज़रत को ना बताऊं। इमाम अली से लोग क्या कहते थे मालूम है, मौला कहते थे चलो, तो कहते थे मौला गर्मी है, गर्मी ख़त्म होती थी, हज़रत कहते थे अब चलो का सर्दी है, अब चलो कहानी मौला अभी तो फसल काटने का वक्त हो गया है। हज़रत को ये अफराद नहीं चाहिए, ऐसे अफराद नहीं जो आकर इमाम वक्त को बताए। हज़रत को कौन चाहिए मालूम है, मुस्लिम इब्न औसजा चाहिए। जाकर देखिए तारीख़ में, मैंने देखा जब जनाब हबीब को ख़त लिख कर बुलाया गया ना, तो जनाब मुस्लिम से जनाब हबीब की मुलाकात मालूम है कहाँ हुई थी, बाज़ार में हुई थी। जनाब हबीब निकल रहे थे करबला के लिए और जनाब मुस्लिम हम्माम जा रहे थे। चूँकि उस ज़माने में घरों में हम्माम नहीं होता था, कपड़े की एक गठरी लेकर जनाब मुस्लिम हम्माम की तरफ जा रहे थे। जनाब हबीब से पूछा कहाँ, का मौला ने करबला बुलाया है। कहा चलो। घर से निकले कहाँ जाने के लिए, हम्माम जाने के लिए। इतना भी मरहला तय नहीं करना है कि घर बताना है, माना नहीं रखता खुदा की कसम। अगर हुसैन बुलाए तो फिर उसके बाद अगर कदम रुक जाएं तो इसका मतलब कहीं ताल्लुकात वाबस्ता है। कैसे ही कहाँ, बस मौला ने अगर बुलाया तो माना क्या लगता है। ये सफ़र कहाँ का, वो सफ़र करबला का। तब जाकर आप उसकी कब्र पर कहते हो बेअबी अंतुम व उम्मी, ऐ मुस्लिम हमारे माँ बाप आप पर फिदा हो जाए। यूँ नहीं कहते। इस कदर ताल्लुकात दुनिया से अपनों को दूर किया और हुसैन के अम्र के सामने तस्लीम। यही मरहला हमें तय करना, यही मरहला तस्लीम। मैं इंशाल्लाह कल अर्ज़ करूँ, आज वक्त ख़त्म हो गया। यही ज़ुहूर का जो आपको तैयारी करनी है, वो इमाम वक्त के सामने आप कितना तस्लीम हो। हैं तस्लीम हम इमाम वक्त के सामने या तस्लीम नहीं है। हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं, हमारी अपनी मर्जी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चाहते इमाम हमसे मैच करें, हम जहाँ पर हैं वहीं पर इमाम चले आएँ। बाज़ों को तो यही लगता है ना कि दीन बस वहीं तक रहे जहाँ तक हमारा काम हो रहा हो, और फिर उसके बाद दीन को भी ये छोड़ देगा। और सरकार सैयदुश्शुहदा ने बड़ी अच्छी ताबीर किया कि नास अबीदुद्दुनिया व दीन लाकुन अला अलसनतिहिम। ये जो मस्जिदों में बैठकर बहुत दीन का नारा लगाने वाले हैं ना, हर एक को दीदार मत समझ जाना। अन्नासु अबीदुद्दुनिया, ये दुनिया के ग़ुलाम हैं। मौला इनकी ज़बान पे तो दीन है। हज़रत ने फरमाया लकलक़े ज़बानी है, इसका भरोसा मत करना। लाकुन अला अलसनतिहिम, ये दीन फ़कत ज़बान तक है। फिर हज़रत ने फरमाया कि इनको अगर चेक करना है ना, तो इन्हें चेक इस तरह करना, यहूतूनहु मा दर्रत माइशुहुम, जब तक इनकी दुनिया दीन के ज़रिए चलती है ना, इनसे बड़ा दीदार कोई नहीं है। व इज़ा मुहसू बिलबला, हाँ थोड़ा से इम्तिहान की घड़ी आ जाए तो पता चलता है कि बार बार सुभान अल्लाह कहने वाले कैसे फरार करते हैं। तो जो फरमा रहे हैं नहीं,
जब तक एसी में बैठकर दीन पहुंचाना हो तो बहुत इजी है। बात तो वो है, ये मजमा आपको सुनने आया है, वाह वाह करने आया, इसे दीन पहुंचाया तो आपने कौन सा हुनर किया है। उस मजमे के सामने कभी दीन पहुंचाओ जो तुम्हारे ऊपर तंज करे, ताना करे, तुम्हें बुरा कहे, वहां पर पता चले कि ये दीन पहुंचाने वाले, या तो ये बेचारा मजमा सुनने ही आया है आपको, ये मजमा आपकी बात पर वाह वाह करने आया है। ये वो मरहला है कि हजरत फरमाते हैं हर एक को ऐसे मत पहचानना बस जो दीन का नाम ले लो वो दीदार है। फ़ैज़ा मुहसू बिल बला, इम्तिहान की घड़ी तो आने दो, कल लद्दयानून, फिर दीदार बड़े कम है। और देखो जब इम्तिहान की घड़ी आई, बस ख़त्म किया मैंने अजीज़ो, आज की शब बड़ी अजीम शब है। जब दीदारों का इम्तिहान का मरहला आया, वो जो रसूल की बारगाह में हर लम्हा रसूल के कसीदे पढ़ते थे, वो जो रसूल के वज़ू के पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। आप तारीख़ उठा कर देखिए, जब रसूल अकरम वज़ू फरमाते थे तो रसूल के वज़ू के पानी को ज़मीन पे गिरने नहीं दिया जाता था। अगर ये सब रसूल के चाहने वाले थे तो इन्हें क्या हो गया था कि ये उस वक्त क्यों नहीं निकले जब दरे सैयदा पर आग व लकड़ियाँ जमा कर दी गई। कहाँ गए थे ये लोग जो रसूल के इश्क का दावा करते हैं। अल्लाह कोई मामूली मरहला नहीं है जिस दर पर आकर पैगम्बर अकरम सलाम करते रहे हो, जिस दर पर आकर जिब्राईल और मीकाईल खिदमत करके अपना इफ्तिखार समझते रहे हो, जो दर मादिनुर रहमा हो, जो दर महबतुल रहमा हो, जो दर जो है मादिनुल इल्म हो। अल्लाह जिस दर पर मलाइका का आना जाना हो वो दरे सैयदा कहा, अब वो आग व लकड़ियाँ कहा, बसर बाब अज़ा। बड़ा सख्त मरहला है। फुर्सा देने का ये अजीब अंदाज मदीने वालों ने बनाया है कि वो दर जहाँ पर रसूल ने सलाम किया, आज आग व लकड़ियाँ जमा कर दी गई है। ज़हरा की गुर्बत तो देखो, ज़हरा दरवाजे तक आई है। अल्लाह अकबर। शायद ये मसाइब का बड़ा मरहला है अरबाब अज़ा, अली घर में मौजूद हो और ज़हरा को दरवाजे तक आना पड़े। आकर फरमाया कौन हो? इन मलाइन ने अपने नाम लिए। बीबी ने फरमाया हमसे तुम्हारा क्या वास्ता है? कनी अबुल हसन को बाहर निकालो, कनी अबुल हसन को बाहर ना भेजूंगी। अल्लाह अल्लाह अरबाब। जब इस मरहले में मैं आता हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ज़हरा का मसाइब पढ़ूँ या अली का मसाइब पढ़ूँ। मसाइब पढ़ा तो जाए, किसका पढ़ा जाए? बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया नहीं मेरी, कहा हम इस घर में आग लगा देंगे। अल्लाह अकबर। बीबी ने कहा क्या उस घर में आग लगा दोगे जहाँ पैगंबर के छोटे छोटे बच्चे हैं? मुझे नहीं समझ में आया बीबी ने अपना नाम क्यों नहीं लिया। अजब नहीं, ज़हरा ने शायद इस वजह से नाम नहीं लिया, अब शायद उम्मत की निगाहों में ज़हरा मोहतरम नहीं है, लिहाजा हसनैन का वास्ता दिया। कहा हम उस घर में आग लगा देंगे। बस अरबाब अज़ा कयामत की घड़ी थी, आग लगा दी गई है। अल्लाह मरहला सुन सकते हो तो सुनो। दरवाजा है, कील है, पूरा मजमा दरवाजे को फिशार दे रहा है। अल्लाह नबी की बेटी दरो दीवार के दरमियान आ गई, कील जाकर सीने सैयदा में चुभी, दरवाजा गिरा, जलता दरवाजा गिरा है। उस दरवाजे से ये ज़ालिमीन अबूर कर करके जा रहे थे। दो आवाजें ज़हरा ने बुलंद किया, या महदी अदरिकनी, ए मेरे लाल मेहदी ज़हरा की मदद कर। और एक आवाज दिया, या फिज़्ज़ा खुज़ीनी, ए फिज़्ज़ा, अरे ज़हरा को आकर संभाल ले, मेरा मोहसिन शहीद हो गया।